कार्डियक आउटपुट, तीसरा वॉल पर डिजीज। ठीक है, तो ये पहले पता होना चाहिए ईसीजी कहाँ पे हेल्प कर रहा है और कहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है। वॉल में कोई डिफेक्ट है, ईसीजी कराओगे तो लाइट नहीं पता चलेगा। तो अगर किसी की कार्डियक आउटपुट कम या ज़्यादा है, ईसीजी कराओगे तो नहीं चलेगा। किसी का कॉन्ट्रैक्शन कम या ज़्यादा हो रहा है, ईसीजी कराओगे तो नहीं चलेगा। राइट, वी शुड नो ईसीजी कहाँ हेल्पफुल है और कहाँ पे हेल्पफुल नहीं। मैं पहले हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको अगर परमानेंट रिकॉर्ड कर लें तो दैट इज ईसीजी। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट अकर्स इन द हार्ट एंड रिकॉर्डेड विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जब हम तीन तरफ पढ़े इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? जो भी बोला वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था। जिस पेपर पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। वो साइंस जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करना, समझना और इंटरप्रेट करना सिखाया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसकी अपनी कुछ पैरामीटर्स हैं कि कहाँ पे हेल्प करेगा और कहाँ पे नहीं करेगा। कुछ बीमारियां हैं जिनमें ये हेल्प करता है। नंबर 1 कार्डियक एनीमिया एरिथमेटिक और कंडक्शन डिफेक्ट। नंबर 2 इस्कीमिया और इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ एंडोकार्डियम, कार्डियक आउटपुट और तो जब ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम इंथोवन। क्या नाम था? विलियम इंथोवन। क्या नाम था? इंथोवन। तो विलियम इंथोवन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ईसीजी को रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो ईसीजी वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट और रिकॉर्डेड बाय विलियम इंथोवन। तो ईसीजी पेपर पे क्या होता है? अब ग्राफ पेपर पे क्या होता है? ग्राफ पेपर पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और वर्टिकल लाइंस होती है। ऐसे खाने बने होंगे, तो इसके अंदर से थोड़े पांच खाने होंगे। ऐसे हो रहा है आपके पास? हाँ, एक बड़ा खाना है कि नहीं? इसके अंदर 5 हॉरिजॉन्टल खाने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 वर्टिकल खाने हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, ईसीजी में क्या होता है? ईसीजी में बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और वर्टिकल एक्सिस होती है। ग्राफ पेपर पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है, ठीक है। यस सर। एक लाइन के ऊपर डायग्राम बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या बताती है? वो बताती है टाइम को। किसको बताती है? टाइम को। और इसमें जो एक छोटा खाना है, इसमें टाइम वाले में, इसमें जो एक छोटा खाना है मतलब ये वाला कौन वाला खाना? ये वाला। तो अगर लाइन यहाँ तक गई तो इसका मतलब 0.04 सेकेंड। अगर लाइन यहाँ तक गई 2 खानों तक, इसका मतलब 0.08 सेकेंड। अगर लाइन 3 खानों तक गई इसका मतलब 0.12 सेकेंड। अगर 4 तक गई तो इसका मतलब 0.6 सेकेंड। अगर 5 खाने पकड़ ली तो 0.2। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है, एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बताती है वो? टाइम। तो उस पे क्या है? मतलब ग्राफ पेपर पे होता है क्या है? ग्राफ पेपर पे खाने बचे होते हैं, बड़ा खाना होता है, उस बड़े खाने के अंदर 25 छोटे खाने होते हैं। कितने छोटे खाने होते हैं? 25 है। 25? यस सर। है कि नहीं? 5 6 7 8 9 10 15 20 25 है कि नहीं? तो ग्राफ पेपर पे बड़े खाने के अंदर कितने खाने? 25। तो ये जो 25 खाने हैं, अगर इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो इसका एक खाने का ड्यूरेशन है वो 0.04 सेकेंड है। कौन? एक छोटा खाना। यस सर। एक छोटा खाना फिर बड़ा खाना कितना होगा? 0.2 सेकंड। 0.20 सेकेंड। 5 खाने होते हैं ना? यस सर।
तो बड़ा खाना कितना हुआ 0.207। एक बात को ये याद रखनी है क्या कि जो ईसीजी पेपर होता है उस पे एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे जो छोटा खाना है उसका जो टाइम है 0.04 सेकंड, तो बड़ा खाना कितना हुआ 0.207। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है कौन सी एक्सिस वाई एक्सिस, वो बताती है एक्शन पोटेंशियल और एम्पलीट्यूड। जैसे ईसीजी बनाए ऐसे तो बनाएंगे, ये तो मुझे एक्स एक्सिस ठीक है, और ये हो गई ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे टाइम को, ये किसको बताएंगे एम्पलीट्यूड। इसमें भी ऐसे ही खाने होंगे होंगे यस सर। तो इसका जो छोटा वाला खाना है वो 0.1 मिलीवोल्ट, कितना 0.1 मिलीवोल्ट। तो ये बड़ा खाना कितना होगा 0.5 मिलीवोल्ट। 0.5 मिलीवोल्ट, सिंपल 0.5। ठीक है, इट इज नॉट। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सपोज ये आपका ईसीजी है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इंडिकेट टाइम एंड दिस इंडिकेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस पे जो छोटा वाला खाना है दैट इज 0.04 सेकंड। ठीक है, इस पे जो छोटा वाला खाना है 0.1 मिलीवोल्ट। इसका जो बड़ा खाना है 0.20 सेकंड। 20 सेकंड। इसका जो बड़ा खाना है 0.5 मिलीवोल्ट। याद है। यस सर। तो एक्सिस को बेसिकली ईसीजी ग्राफ पेपर में क्या होता है, दो तरह की एक्सिस होती है, एक एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमें को बताती है, वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड को बताती है। तो एक्स एक्सिस पे जो छोटा वाला खाना है उसका ड्यूरेशन बड़े वाले का, ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस पे बड़ा वाला। अब ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए होता है इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए होता है इलेक्ट्रोड। तो हार्ट तो आपका अंदर रखा हुआ है, रखा है कि नहीं। यस सर। तो हम क्या करेंगे, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोड लगाएंगे, अंदर खोले तो लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो बॉडी में जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं 12। उन 12 इलेक्ट्रोड्स को लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं लीड्स। क्या कहते हैं लीड्स। तो ECG is recorded with help of the electrode and these electrodes are placed on the body and these electrodes are known as leads. क्या कहते हैं इनको leads। ECG को रिकॉर्ड किया ना, जब ECG फिल्म को देखा होगा, एक ही साथ पे लगाता है, एक ही साथ पे लगाता है, एक पैर पे लगाता है, और छोटी होती है वो हार्ट पे लगाता है। इसमें देखा है, बहुत कुछ देखते हो। तो जो लगाता है वो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं लीड्स। क्या कहते हैं लीड्स। कितनी लीड्स होती है बेटा, कितनी होती है। वो लीड्स इस तरीके से लगाई जाती है कि हार्ट जो है एक उनकी सेंटर पोजीशन ऑक्युपाई कर लेता है। सपोज ये राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, और ये जो है लेफ्ट लेग, और आपका हार्ट का रखा होगा यहाँ पे। ये ट्रायंगल बन जाएगा ना, बन जाएगा कि नहीं। तो वो ईसीजी की जो लीड्स हैं उस तरह से लगाई जाती हैं कि हार्ट जो है उसके बीच में सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। हाँ, तो जो सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल को कहते हैं इंफोवन ट्रायंगल, क्योंकि ये इंफोवन किसको जाता है सबसे पहले, दिस इज नोन एज इंफोवन ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको इंफोवन ट्रायंगल। क्या कहते हैं इंफोवन ट्रायंगल। लीड्स जो होती है उनकी नंबर कितनी होती है, लेकिन वो दो तरीके की होती है। किस तरीके की होती है, दो तरीके की। एक बाइपोलर और दूसरी यूनिपोलर। एक बाइपोलर और दूसरी यूनिपोलर। अब नाम ही अपने आप में बता दें, बाइपोलर का मतलब जिसमें दो पोल होंगे, यूनिपोलर का मतलब जिसमें एक पोल होगा। वो लीड्स दो तरीके की है, एक बाइपोलर और दूसरी यूनिपोलर। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि बाइपोलर लीड्स कौन सी होती है। तो बाइपोलर लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड 1, लीड 2, लीड 3। ठीक है, तो जो आपकी बाइपोलर लीड्स है, कौन सी लीड्स बाइपोलर। तो जो बाइपोलर लीड्स हैं वो दो तरीके की हैं, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। लीड 1, लीड 2, लीड 3। इसको 1 2 3 नहीं ले सकते,
इसको रोमन लेटर में लिखना है। किसमें लिखना है? रोमन लेटर में। नाम अपने आप में बता रहा है क्या कि इसके अंदर दो पोल है। कितने पोल है? दो पोल। इसका एक दूसरा नाम भी है बाइपोलर लिंक लीड, क्योंकि ये हाथ में लगाई जाती है इसलिए इसका नाम क्या है? बाइपोलर लिंक लीड। क्या नाम है? बाइपोलर लिंक लीड। इसका एक तीसरा नाम भी है स्टैंडर्ड लिंक लीड। क्या नाम है? स्टैंडर्ड लिंक लीड। क्या नाम है? स्टैंडर्ड लिंक लीड। तो लीड्स ये क्या बेसिकली लीड्स वो इलेक्ट्रोड थे जिसकी सहायता से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा था। कितने इलेक्ट्रोड्स थे भैया? 12। कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। एक यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर। यूनिपोलर मतलब इसके अंदर 2 पोल है। बाइपोलर यूनिपोलर के अंदर 1 पोल है। बाइपोलर जिसके अंदर 2 पोल है। तो पहले हम पकड़ते हैं बाइपोलर। तो जो हाथ बाइपोलर लीड्स, तो बाइपोलर लिंक लीड क्योंकि ये लिंक में लगाई जाती है, इनको आप स्टैंडर्ड लिंक लीड भी कहते हैं। तो इनकी नंबर कैसे लिखते हैं रोमन में? लीड 1, लीड 2 और लीड 3। ठीक है, समझ आया? तो जो लीड 1 है बिटवीन द राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, तो अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरा राइट आर्म है और ये मेरा लेफ्ट आर्म है, तो इसका जो नेगेटिव पोल होगा वो राइट आर्म में होगा और जो क्योंकि बाइपोलर है तो दोनों पोल होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, बेटा ना। तो अगर हम लीड 1 की बात करें तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में, तो इसका जो नेगेटिव पोल है वो राइट आर्म में और जो पॉजिटिव पोल है वो लेफ्ट आर्म में। लीड 1 समझ आया? हाँ, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब कौन सी लीड पढ़ेंगे? लीड 2। कौन सी? लीड 2। तो लीड 2 वो आ जाएगी ये राइट आर्म और ये लेफ्ट लेग। डायग्राम बता दूं, ये राइट आर्म है तो ये लेफ्ट आर्म है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लीड 1 जिसका ये नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर लीड 3 तो ये होगी लीड 2, राइट आर्म लेफ्ट लेग। ठीक है, अब फिर आएगी लीड 3 वही आ गई लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो राइट आर्म लेफ्ट आर्म के बीच में लीड 1, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में लीड 3, राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में लीड 2। तो पुराना साइंटिफिक तरीका जो तो हमने बोला था, हमने लेफ्ट लेग पे लगाया था, हमने इक्वाइनल लिगामेंट पे लगाया था, तो जो एंगल बन रहा था वो ऐसा बनता था। हार्ट की सेंट्रल पोजीशन हमको गाइड करता था, लेकिन अभी हम इक्वाइनल लिगामेंट नहीं लगाते, अभी हम लेफ्ट लेग पे लगाते हैं। तो जो फिल्मों में देखा होगा जो ऐसे करके क्लिप टाइप के होते हैं, एक क्लिप कोई इधर लगाता है, एक क्लिप इधर लगाती है नर्स और एक क्लिप पैर में लगाती है। राइट लेग का कोई रोल नहीं है, राइट आर्म लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग। ठीक है, तो ये बाइपोलर लिंक लीड्स है। क्या नाम है इनका? बाइपोलर। क्या नाम है? बाइपोलर। नाम ही बता रहा है बाइपोलर का मतलब जिसके अंदर 2 पोल है। तो इनके अंदर 2 पोल होते हैं, इनको आप लीड 1, लीड 2 और लीड 3 से लिख सकते हैं। लीड 1 बिटवीन द राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, लीड 2 बिटवीन द राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, लीड 3 बिटवीन द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। ठीक है, अब है यूनिपोलर लीड। कौन सी है? यूनिपोलर लीड। तो जो यूनिपोलर लीड्स होती है वो भी 2 तरीके की होती है, एक हाथ पैर में लगाई जाती है और एक चेस्ट में लगाई जाती है। हाँ, तो हाथ पैर को तो लिम्ब कहते हैं ना, तो एक का नाम है यूनिपोलर लिम्ब लीड और दूसरी का नाम है यूनिपोलर चेस्ट लीड। एक का नाम यूनिपोलर लिम्ब लीड और दूसरी का नाम यूनिपोलर चेस्ट लीड। तो जो यूनिपोलर लिम्ब लीड है क्या नाम है? यूनिपोलर लिम्ब लीड। तो लिम्ब लीड तो दूसरी भी थी जिनको बाइपोलर लिम्ब लीड कहते थे, ठीक ना, वो पढ़ चुके हैं। और ये कौन सी है? यूनिपोलर लिम्ब लीड। तो उनका नाम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड था। क्या नाम था? स्टैंडर्ड लिम्ब लीड। इनका नाम है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड क्या नाम है? ऑगमेंटेड लिम्ब लीड। क्या नाम है? ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड। ये भी 3 तरीके की होती है।
कौन सी लीड है? यूनिपोलर लिंक लीड। तो ये तीन तरीके से लिखते हैं, ABR, ABL, ABF। R क्या बता रहा है? R बता रहा है राइट आर्म। L क्या बता रहा है? लेफ्ट आर्म। F क्या बता रहा है? लेफ्ट फुट। लेटर देखो, ABR, ABL, ABF। What do you mean by ABR? Right arm. What do you mean by L? Left arm. What do you mean by F? Left foot. तो ये जो augmented limb lead है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, which of the following is the augmented limb lead? उसमें लीड 1 2 3 भी दी होगी और ABR भी दिया होगा, तो augmented कौन सी होगी? ABR। हाँ, तो limb lead स्टैंडर्ड भी है और ऑगमेंटेड भी है। स्टैंडर्ड वाली बाइपोलर है, ऑगमेंटेड वाली यूनिपोलर है, जिसके अंदर तीन होते हैं, ABR, ABL, ABF। ABR का मतलब राइट आर्म, ABL का मतलब लेफ्ट आर्म और ABL का मतलब लेफ्ट। ठीक है, अब आया यूनिपोलर चेस्ट लीड। अभी तो और नर्स छोटी-छोटी पिन होती है, वो यहाँ लगाती है, कई सारी होती है, वो कई सारी कितनी होती है? 6 कितनी होती है? 6। उनकी पोजीशन पर को लगाना है, क्योंकि ये यूनिपोलर है, मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रोड है, मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रोड है। तो इनकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से इनको नाम दिया गया है V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, V1 V1, V2, V3, V4, V5 और V6। तो जो लीड्स थी वो लीड्स 12 थी, कितनी थी? 12। तो दो तरीके की थी, एक बाइपोलर और दूसरी यूनिपोलर। जो बाइपोलर थी वो लिंब लीड थी, लीड 1, लीड 2, लीड 3, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, राइट आर्म लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग। ठीक है, जो यूनिपोलर थी वो फिर से दो तरीके की थी, यूनिपोलर लिंब लीड, यूनिपोलर चेस्ट लीड। जो यूनिपोलर लिंब लीड थी वो तीन थी, ABR, ABL, ABF। ठीक है, जो यूनिपोलर चेस्ट लीड है वो 6 है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, हाँ, अब V1 की पोजीशन कहाँ है? जैसे कल हमने पढ़ा था इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पढ़ा था, सेकंड और साउंड में राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर पढ़ा नहीं? हाँ, तो ऐसे ही जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा स्पेस? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे। कहाँ? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे। किसकी पोजीशन होती है? V1 की। किसकी पोजीशन होती है? V1 की। अब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पे, राइट पे तो V1 होगी और लेफ्ट पे V2, लेफ्ट पे V2। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करनी है? फोर्थ से। कौन सा कोस्टल स्पेस? फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जाएंगे। ठीक है, उसके स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे V1, स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पे V2। ठीक है, V3 कहां होगी? V2 और V4 के बीच में। तो V2 को हमें पता है कहां है? कहां है V2? स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पे। V3 कहां है? V2 और V4 के बीच में। तो ये तो बताओ V4 का है। तो V4 का होता है कि जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, चौथी लिंब पे चौथा, पांचवी लिंब पे पांचवा। तो जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उस पर अगर मिड क्लैविकुलर लाइन से काटेंगे, तो जो क्लैविकल है अगर उसको बीच में से काट दें तो जो लाइन नीचे जाएगी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जहां ट्रेस करेगी, दैट इज द पोजीशन ऑफ V4। हाँ, क्या कि जो V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसको बताता हूं। पहली लिंब, दूसरी
क्लैविकुलर लाइन के इंटरकॉस्टल स्पेस पे जहां काट रही है, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ V4। ठीक है, हाँ, और V2 और V4 के बीच में कहीं पे V3। हाँ, तो जो ये क्या होती है, यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, क्या नाम है इसका, यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। इनकी नंबर कितनी है, 6, V1 V2 V3 V4 V5 और V6। V1 की पोजीशन 4 इंटरकॉस्टल स्पेस, इस तरह के राइट बॉर्डर पे। V2 की पोजीशन 4 इंटरकॉस्टल स्पेस, इस तरह के लेफ्ट बॉर्डर पे। V3 की पोजीशन V2 और V4 के बीच में। तो ये V4 कहाँ होता है, V4 होता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लैविकुलर लाइन में। ठीक है, अब बची V5 और V6। तो ये खत्म हुई क्या, क्लैविकल। तो जब क्लैविकल खत्म हुई तो यहाँ पे आई एक्सिला। आई एक्सिला, आई कि नहीं, हाँ। तो हमने क्या किया, जो एक्सिला की जो आगे वाला पॉइंट था, दिस पॉइंट, ये आगे वाला ये पॉइंट है ना, है कि नहीं, तो हमने वहां से लाइन खींची। तो ये लाइन आई, यहाँ काटा इसे, और एक हमने मिड एक्सिलरी लाइन खींची। दो लाइनें खींची एक्सिला से। आगे वाली लाइन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, क्या नाम है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। बीच वाली लाइन मिड एक्सिलरी लाइन, क्या नाम है, मिड एक्सिलरी लाइन। तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के इंटरकॉस्टल स्पेस में जहां काट रही है, दिस इज द पोजीशन ऑफ V5, और जहां पे मिड एक्सिलरी लाइन काट रही है, दिस इज द पोजीशन ऑफ V6। ठीक है, हाँ, दोबारा बताओ। जो लीड्स होती है बेसिकली व्हाट आर दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। क्या है ये, इलेक्ट्रोड्स, जिसकी सहायता से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। इनकी नंबर कितनी होती है, 12। और ये दो तरीके की होती है, एक बाइपोलर और दूसरी यूनिपोलर। बाइपोलर जिसके अंदर दो पोल, यूनिपोलर जिसके अंदर एक पोल। तो बाइपोलर वाली लिंक पे होती है, उसको स्टैंडर्ड लीड भी कहते हैं। इनको रोमन लेटर 1 कैपिटल से लिखते हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3। लीड 1 between the right arm and left arm, lead 2 right arm and left leg, lead 3 left arm and left leg। ठीक है, जो यूनिपोलर लीड थी इनमें दो तरीके की होती है, एक लिम्फ की भी होती है और एक चेस्ट की भी होती है। जो लिम्फ की होती है इनको ऑगमेंटेड लिम्फ लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड लिम्फ लीड। इनको रिप्रेजेंट करते हैं ABR, ABL, ABF। R for right arm, L for left arm, F for left foot। ठीक है, जो यूनिपोलर चेस्ट लीड्स होती है वो 6 होती है। इनकी पोजीशन के आधार पर इनको नाम दिया गया है, V1 V2 V3 V4 V5 V6। लेट्स सी, V1 4 इंटरकॉस्टल स्पेस पे राइट बॉर्डर पे, V2 4 इंटरकॉस्टल स्पेस पे लेफ्ट बॉर्डर पे, V3 V2 और V4 के बीच में, V4 फिर इंटरकॉस्टल स्पेस पे V5 फिर इंटरकॉस्टल स्पेस पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, कहां, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। V6 फिर इंटरकॉस्टल स्पेस पे मेन एक्सिलरी लाइन। ठीक है, अब हमने लीड्स लगा दी कि नहीं? तो जिसका हमें इसी रिकॉर्ड करना हो उसको डिटरमिनेटिव बोलेंगे और क्या करेंगे, लीड्स लगा देंगे। ठीक है, तो लीड्स लगाने के पहले एक ऑइंटमेंट कुछ टाइप का लगाया जाता है, दैट इज नोन एज जेली। क्या कहते हैं, जेली। एक ऑइंटमेंट होता है, उसमें मतलब ट्यूब होता है, उसके अंदर जेली होती है, तो वो नर्स क्या करती है, वो जेली लगाएगी उस पे, और उसे पता है कहाँ पॉइंट लगाए, और वही वो पॉइंट फिक्स करती है। हाँ, ECG जो मशीन है उसके अंदर ग्राफ पेपर पड़ा हुआ है, और क्या किया, बटन ऑन कर दिया। बटन ऑन कर देंगे तो क्या होगा, उस मशीन में से ग्राफ पेपर प्रिंट होके निकल आएगा। और उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया होगा। तो उस ग्राफ पे क्या बना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस डॉक्टर को क्या करेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो टेक्नीशियन होगा वो सिर्फ ECG निकालना जानता है, टेक्नीशियन है वो सिर्फ ECG निकालना जानता है, उसको पढ़ना समझना और इंटरप्रेट करना ऐसे वर्क हो डॉक्टर नर्स का काम नहीं हो। तो आपने
आपने क्या किया, आपने लीड्स लगा दी, आप उसको कंट्रोल करेंगे मशीन में और ईसीजी पेपर निकल आएगा, उस पे ईसीजी का ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ की कौन सी वेव क्या बताएगी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समझ आएगा? Yes, sir.